हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल मुक्ति मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड 10th क्लास के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ प्रश्न लेके आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इजी भी है। चलिए देखते हैं। एक प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करती है। ये दो बिंदु है, ये ए और बी। दो बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है। इसका दिया हुआ कितना 4 - 3 और इसका जो है 8 5 दिया हुआ है। कह रहा है इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने उस बिंदु का जो ये जो रेखाखंड को है ना, इसको कितना ये 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित। अंतः और बाह्य दो तरह का होता है इसमें, तो इसमें अंतः विभाजित करता है और जब बाह्य करेगा तो उसका अलग है। तो इस टाइप में आपका जो है अंतः विभाजित हो रहा है। तो इसके लिए हमको इस बिंदु का जो यहाँ पे इसका निर्देशांक ज्ञात करने का रहा है, यही ज्ञात करना है। इसके लिए देखते हैं प्रश्न से क्या दिया हुआ है। ये वो पहला हो गया, ये x1 मान लेते हैं। x1 बराबर 4 और y1 बराबर -3। x2 बराबर कितना है 8 और y2 बराबर 5। m बराबर 3 और n बराबर 1 ये दिया हुआ है। तो इसका निर्देशांक पूछ रहा है। ये दो बिंदु है, इतना और इतना, दोनों को जो यानी ये जो बिंदु है ये 3:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। तो इस बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट निकालिए। अतः अभीष्ट बिंदु का निर्देशांक, इसका फॉर्मूला होता है m x2 + n x1 बटे m + n m y2 + n y1 बटे m + n। इसी में जो है m x2 + n x1 बटे m + n m y2 + n y1 बटे m + n सब जगह मान रख देंगे, आपका आ जाएगा, इजी है। देखिए m का मान कितना है 3 है, x2 का मान कितना है 8 है, प्लस n का मान कितना है 1 है और x1 का मान कितना है 4 है, प्लस m + n 3 + 1। फिर देखिए m का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है 5, प्लस होता है प्लस दे दिए। n का मान कितना है 1, y1 का मान कितना है -3 बटे 3 + 1। 3 8 24, 4 एकम 4, कितना हो गया 3 1 4, 5 3 15 प्लस माइनस -3 3 1 4, कितना हो गया 24 4 28 बटे 4, 15 में 3 गया 12 बटे 4। अब कटा दीजिए, 4 7 28, 4 3 12 यानी 7 3। अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया 7 3। इस तरह से आपका ये टाइप का जितना भी टाइप रहेगा, इस टाइप का जो जितना भी प्रश्न आएगा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यही फॉर्मूला बेसिस पे दो बिंदु दिया रहेगा, इसका पूछा जाएगा कि मध्य बिंदु जो है एक पॉइंट है, यानी एक बिंदु है मध्य। ये बिंदु जो ये रेखाखंड को दो भाग में डिवाइडेड करता है, जिसका अनुपात दिया है, तो ये बिंदु का निर्देशांक पूछ देगा। तो यही विधि से बनाना है। सबसे पहले मान रख लेंगे x1 y1 x2 y2 m जो है ये अनुपात है, m n का मान रख दिए। अतः अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक m x2 + n x1 प्लस बटे जो होता है m + n m y2 + n y1 बटे m + n। इस तरह आप इसमें जो मान रखिएगा और एक्यूरेसी के साथ हल कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया है बिंदु इतना जो है, दो बिंदु दिया है, बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। जो हम लोग प्रश्न बनाए थे यहाँ पे उसका अपोजिट है। दो बिंदु दिया हुआ है,
ए और बी दोनों, बी हो गया -6 10 और 3 -8। प्रश्न में दिया हुआ है 2 बिंदु दिया हुआ है और बिंदु इतना बिंदु है, ये दोनों जोड़ने रेखाखंड को किस अनुपात में डिवाइड करता है। रेखाखंड को जोड़ देंगे तो किस ये बिंदु जो है कहीं पे है, मान लीजिए बिंदु है ये P, ये किस ये बिंदु है 4 और 6, कह रहा है किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पे m और n का मान निकालना है। जस्ट जो भी पिछला प्रश्न देखे थे उसका अपोजिट है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लिख लेंगे प्रश्न से क्या दिया हुआ है। प्रश्न से x1 बराबर कितना हो गया -6, y1 बराबर 10, x2 बराबर हो गया 3 और y2 बराबर -8 तथा विभाजक बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, कितना है -4 6। तो विभाजक बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है -4 6। पूछ रहा है किस अनुपात में विभाजित करता है। माना कि अभीष्ट अनुपात ये लेम्डा है। मान लिया अभीष्ट अनुपात कितना है, लेम्डा है। माना कि अभीष्ट अनुपात जो है लेम्डा है, अतः विभाजक बिंदु का निर्देशांक, जब आप कॉन्सेप्ट देखिएगा हम बताए हैं तो उसका यहाँ पर लेम्डा x2 प्लस x1 बटे लेम्डा प्लस 1 और लेम्डा y2 प्लस y1 बटे लेम्डा प्लस 1। जब इस तरह से अनुपात हम लोग कुछ मान लेते हैं, लेम्डा इस तरह से जब विभाजित करता है तो ये विभाजक बिंदु का निर्देशांक कितना है। लेकिन ये प्रश्न में दिया हुआ यहाँ पे विभाजक बिंदु का निर्देशांक कितना है, लेकिन प्रश्न से दिया हुआ है विभाजक बिंदु 4 6 है और इधर कितना है लेम्डा x2 प्लस x1 बटे लेम्डा प्लस 1 और लेम्डा y2 प्लस y1 बटे लेम्डा प्लस 1। देखिए विभाजक बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ इतना है और इधर इतना हो गया। तो हम लोग देखिए इसको जो है इससे हम लोग बराबर करेंगे और इसको इससे बराबर कर देंगे तो ये आपका मान आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा -4 = लेम्डा x2 प्लस x1 बटे लेम्डा प्लस 1 तथा 4 = लेम्डा y2 प्लस y1 लेम्डा प्लस 1। आप जो है यहाँ पर भी डायरेक्ट यहाँ पे मान इसका रख सकते थे x1 x2 y1 y2 का। हम वहाँ पे नहीं रखें तो आप रख लीजिएगा और यहाँ पे जब मान इसका रखिएगा -4 लेम्डा है, x2 का मान कितना है 3 है, 3 लेम्डा हो जाएगा प्लस x1 का मान कितना है 6 है तो -6 = लेम्डा प्लस 1। और उसी तरह तथा 6 है, लेम्डा y2 का मान कितना है, y2 का मान -8 लेम्डा प्लस y1 का मान 10 बटे लेम्डा प्लस 1। अब जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, 2 भाग में आया, कितना आ गया -4 लेम्डा। देखिए -4 लेम्डा प्लस 1 = 3 लेम्डा -6 इतना आ गया। तथा दूसरा को जो सॉल्व कर रहे हैं 6
लेमडा प्लस 1 इक्वल टू -8 लेमडा प्लस 10। ये दो जो हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं सिंपल, आप पढ़े होंगे फैक्टर गुणनखंड में, तो इसी तरह करेंगे। माइनस कितना आ जाएगा, -4 लेमडा -4 बराबर 3 लेमडा -6, इधर 6 लेमडा प्लस 6 -8 लेमडा प्लस 10। अब जो है देखिए -4 लेमडा और इधर 3 लेमडा है, तो ये कितना, -4 लेमडा और -3 लेमडा प्लस 3 लेमडा, इस पर अगर माइनस हो जाएगा, और इधर कितना है -6 है और उस पर जाएगा तो +4 हो जाएगा, है ना। तो कितना हुआ, -7 लेमडा इक्वल टू -2, इसलिए माइनस माइनस खत्म, इसलिए लेमडा बराबर 2/7 इधर माना गया। अब देखिए इधर आप तथा इसका हल करते हैं। 6 लेमडा है माइनस, इस पर और इधर 8 लेमडा है माइनस, तो इस बार कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 14 लेमडा 10, और देखिए 10 प्लस है, उस पर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -6 4, यानी इसलिए लेमडा बराबर 4/14 यानी 2/7, लेमडा बराबर 2/7। देखिए दोनों का मान वही आया, इसलिए अतः अभीष्ट अनुपात बराबर 2:7। ये जो प्रश्न थोड़ा आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन रखना होगा दिमाग को। सबसे पहले ये x1 x2 और y1 y2 का मान दिया हुआ है, दो बिंदु का मान दिया हुआ है, दोनों का मान लिख लें। विभाजक बिंदु का मान दिया हुआ इतना है। माना कि अभीष्ट अनुपात लेमडा है, यानी m/n, तो हम लोग m/n नहीं लिखे, लेमडा मान लिए, जिसका m/n मान है, लेमडा मान लिए। अतः विभाजक बिंदु का निर्देशांक इतना दिया है, और होता है लेमडा x2 + x1 बटे लेमडा + 1 और लेमडा y2 + y1 बटे लेमडा + 1। जब इसमें x1 x2 y1 y2 का मान रखेंगे और बराबर कर देंगे, दोनों में कंपेयर कर देंगे, दोनों जब तुलना कर देंगे तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो दोनों लेमडा का मान जो है सेम आएगा। इस तरह से आपका एक दूसरा टाइप हो गया। अब इसको अस्थिर से दिमाग को कंट्रोल में रख के सॉल्व कीजिएगा, बहुत इजी मेथड में हो जाएगा। आपको सिर्फ कैलकुलेशन एक्यूरेसी यानी शुद्धता के साथ करना पड़ेगा। इस तरह से आप बनाइए टाइप, और जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे अलग दूसरा टाइप। तब तक के लिए जय हिंद।